पर एनसीबी को बड़े सबूत मिले। एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस पर नोट्स बरामद हुए हैं। सुशांत ने इन नोट्स में लिखा है नो स्मोकिंग। भौगोलिक घटनाओं को लेकर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सुशांत की डायरी में रिया का जिक्र नहीं है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। रिया और ड्रग्स पैडलर्स के कनेक्शन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर एम्स के एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम की आज मीटिंग है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से तय हो जाएगा कि सुशांत ने मरने से पहले क्या खाया था। उसे जहर तो नहीं दिया गया था। उनकी मौत आखिर कितने बजे हुई थी। मीटिंग के खत्म होने के बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी। बैठक में एसपी नूपुर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। कंगना रनौत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड पर हमला किया। कहा राष्ट्र के सम्मान के लिए आवाज बुलंद रखूंगी। कंगना ने ट्वीट कर कहा शतरानी हूं, सर कटा सकती हूं, झुका नहीं सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में अभिनेत्री रकुल प्रीत की अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल ब्रॉडकास्टर और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद रकुल प्रीत ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ याचिका दायर की थी। रिया ड्रग्स केस में रकुल प्रीत का नाम सामने आया है। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट आईबी मिनिस्टर को निर्देश दे कि रकुल प्रीत के खिलाफ मीडिया में कवरेज न हो। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दी। कहा हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करते, हम देश का मस्तक झुकने नहीं देते। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की एलएसी में बदलाव की मंशा है। हालांकि हमारे जवानों ने उसकी मंशा को पहले ही भांप लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा का सवाल एक जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से निकाला जाएगा। सीमा पर तनाव के बीच में चीन ने अब नई चाल चली है। चीन ने एलएसी पर फिंगर 4 इलाके में लाउड स्पीकर लगाए हैं। चीन लाउड स्पीकर पर गाने बजा रहा है। माना यह जा रहा है कि चीन लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों पर दबाव बना रहा है। फिंगर 4 एरिया में भारत और चीन की सेना आमने सामने है। कुछ दिन पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस इलाके में फायरिंग हुई थी। चीन डोकलाम में वायुसेना की तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की करतूतों का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चीन ने डोकलाम से 330 किलोमीटर दूर अपने एयरपोर्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट पर हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि पीएलए की वायुसेना ताकत बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने झिंझुआ डेटा लीक मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी 30 दिन के बाद अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। चीन देश में 10,000 से ज्यादा नामी हस्तियों, संगठनों की जासूसी करता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी भी ढेर हुए। सीआरपीएफ के एक अफसर जख्मी हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी समेत देश के 12 राज्यों में आईएस सबसे ज्यादा सक्रिय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में लिखे जवाब में जानकारी दी। राज्यसभा में रेड्डी ने कहा एनआईए ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में आईएस के मामले में 17 केस दर्ज किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि आईएस विचारधारा का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए। राजस्थान के जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अरुण शौरी पर आरोप है कि 2002 में जब शौरी केंद्रीय विनिवेश मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल को महज 7.5 करोड़ रुपए में ललित ग्रुप को दे दिया गया था, जबकि सर्वे में इस होटल की कीमत 252 करोड़ रुपए बताई गई।
सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। पीएम मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 6,05,65,728 कोरोना सैंपल्स का टेस्ट हो चुका है। बुधवार को 11,36,613 सैंपल्स का टेस्ट हुआ। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 97,894 नए मरीज बढ़े हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,132 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 83,000 के पार है। एसबीआई ने नई एटीएम सर्विस शुरू की है। ओटीपी बेस्ड इस सर्विस में एटीएम कैश विड्रॉल की सुविधा 24 घंटे तक होगी। भारत में अब तक कोरोना के 51 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 4,473 नए मरीज मिले हैं। 33 मरीजों की मौत हुई। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स से ब्रेक्जिट समझौते को नकारने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर ब्रिटेन अपनी मर्जी से व्यापार समझौते और अन्य कदम उठा सकेगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,97,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,36,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गलत और झूठे दावे करने वाले ट्विटर्स को ट्विटर अब आज हटा देगा। ट्विटर ने इसे लेकर एक योजना भी बनाई है, जिसे आज से ही लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,50,000 के पार पहुंच गया है और ऐसे में मरने वालों की जो संख्या है वो 2,01,000 से ज्यादा है। सीएसके के प्रैक्टिस मैच में धोनी कई बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए नजर आए, जो कि आईपीएल में सीएसके के लिए अच्छी खबर है। सब्जियों के दाम अब दालों पर भी महंगाई का असर दिखाने लगे हैं। अरहर दाल में बाजार में 70 से 87 रुपए किलो मिल रही है।